तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि खुशखबरी कल ही आया था कि बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और साथ ही साथ न्यू वैकेंसी 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि 25 तारीख से ऑनलाइन होने वाला है। तो अभी बिहार में बाहर चल रहा है। आप लोग फॉर्म भरिए और मौका का फ़ायदा उठाइए और तैयारी में लग जाइए। एक तैयारी में कई एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके सामने बीपीएससी है, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी है और आने वाला समय में आपके साथ बिहार पुलिस भी होगा और अभी मद्य निषेध फॉर्म भी निकला हुआ है। तो आप एक तैयारी में कितने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो तैयारी में लगे रहिए धैर्य के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेट है आपको 70 क्वेश्चन लगभग इसमें मिलेगा, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। शुरू करते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। बताइएगा कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका होगा डी ऑप्शन जी। इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यह कच्छ के रण में दलदली भूमि लुप्त हो जाती है, जो कि कच्छ के रण राजस्थान अजमेर में पड़ता है। दलदली क्षेत्रों में जाकर लूनी समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है जिसे कहिए। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है बताइएगा। इसका सबसे निकटतम ग्रह है जो कि शुक्र है जी। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और शुक्र को ही चमकीला ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा, सब इसी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा है जो कि निम्न किससे होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा किससे होकर नहीं गुजरती है। वो है बोत्सवाना। बोत्सवाना से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान कौन नहीं है बताइएगा। ये है जो कि सी ऑप्शन डायोराइट है, जो कि अवसादी चट्टान नहीं है। अब बाकी के सारे जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान उससे कहते हैं जो छोटे छोटे आकर के पदार्थ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। छोटे छोटे एकत्रित होकर कई सालों के बाद रासायनिक प्रक्रिया या किसी तरह से वह एक ठोस चट्टान के रूप में, परत के रूप में बन जाता है, तो उसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसमें से अवसादी चट्टान कौन नहीं है, डायोराइट अवसादी चट्टान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कौन है। कितने देश हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं। तो समुद्री सीमा से लगने वाला है जो कि 7 गो देश है जी। भारत के साथ समुद्री सीमा लगाता है 7 देश। ये लगभग इसका 7,000 कुछ 5,700 कुछ इसका 7,000 कुछ इसका दूरी टच करता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन होने का क्या कारण। इसका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन के कारण है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन हो जाता है। समझे। जो दक्षिणी गोलार्ध में पवन है जो बाईं ओर आ जाता है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर झुक जाता है। क्यों। क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसके कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण। भारत में सबसे मीठे पानी की झील, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है जी। वह है जो कि बुल्लर झील है। आई कहाँ में बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, बुल्लर सबसे मीठे अगर पूछे तो बुल्लर झील है। इसमें से आप देखिएगा तो डल झील भी है जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे सांबर झील। ये सांबर झील है जो कि खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है, वह है बुल्लर झील है। कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, इसे रिलेटेड करिएगा तो याद ज़्यादा होगा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था, जो कि है
विनोबा भावे के भूमि आंदोलन से कौन सा स्थान जो कि उससे संबंधित था? पोचमपल्ली था, पोचमपल्ली। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? 2023 का 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइएगा इसका कहाँ में किया गया था। या एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फिर से हम चलते हैं। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह है जो कि कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, हो जाएगा झूम कृषि है जो कि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन? मृदा सुधार के लिए झूम कृषि सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? वह है जो कि मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है जी। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? विक्टोरिया झील है जो कि किस देश से साझा नहीं करता है? वो है रवांडा। रवांडा के साथ साझा नहीं करता है, अपनी अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। रवांडा है जो अफ्रीकी नहीं साझा करता है रवांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार के किस ज़िले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? वह है जो कि बेगूसराय। इसे वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, बेगूसराय को। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो कि पखुई अभयारण्य की अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? जैन धर्म के बारे में बताइए कौन सा असत्य कथन है? जो बी ऑप्शन है जो कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये है जो सबसे असत्य कथन है जो कि उसका मान्यता था, आत्मा का मान्यता था जैन धर्म में। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? बताइए कौन सी जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। निम्न में से किस वंश का सबसे दीर्घकालिक था? सबसे ज़्यादा वंश मतलब सबसे ज़्यादा लंबा समय तक इसका शासन था जो तुगलक वंश का था जी। किसका था? तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया था। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रज़ाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की काल में घूमा था, यात्रा किया था। सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? कब हस्ताक्षर किया था? ये 1765 में किया था जी। कब किया था? 1765 में इलाहाबाद की संधि हस्ताक्षर किया था 1765 में। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? जो कलिंजर के खिलाफ किया था। शेर शाह ने अपना अंतिम किया था अभियान, सैन्य अभियान किया था कलिंजर के लिए किया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन जो असत्य है? ये ऑप्शन है जो कि असत्य है जी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। नेक्स्ट की ओर चलिएगा हम लोग। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम होगा जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। नेक्स्ट, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मैंने उससे जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले कौन सा घटना घटा था? रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उससे पहले रॉलेट एक्ट का घटना हो गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है, लेकिन ढेर लोग मार देते होंगे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन था जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? बताइएगा कि
कि भारतीय रिजर्व बैंक दर में कमी कर दिया जाएगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि बाज़ार की तरलता बढ़ जाएगी। अब इंटरेस्ट कम लीजिएगा तो खुशी होगी, बाज़ार में ज़्यादा आपको उछाल देखने को मिलेगा। गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। वो है जो कि आर्थिक मामला की मंत्रिमंडलीय समिति करता है जी। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करता है जी। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। बाजरा का सबसे ज़्यादा राजस्थान जी। बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, राजस्थान है। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण है जो कि क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है जी। क्या है, क्रिस्टलीकरण है जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल विद्युत का उत्पादन जो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है जी। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है। वो है जो कि वेग है, भौतिक मूल राशि नहीं है। निम्न में से किस बल के कारण दुग्ध से क्रीम की पृथक की जाती है। बताइएगा निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण किया जाता है। जब केंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। भारत सर्वप्रथम न्यूनतम मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। वो है जो कि ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर इसको न्यूनतम मूल्य को लागू किया गया था। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है। वह ब्यूटेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन है। जो पुट से दबाता है जो जल जाता है जी, उसको कहता है सिगरेट लाइटर, समझे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होगा जी, जिसका संकेत के होता है। सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम, याद रखिएगा। धातु मत मार दीजिएगा, बार बार ऑप्शन देख कर फंसा देता है अधातु में। तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है बताइएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी जो व्हेल मछली होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन। क्लोरोप्लास्ट है जो कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। निम्न में से जो कि स्टेपीज है इस मानव की सबसे छोटी हड्डी है, कान की हड्डी है। कान में 3 हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है जी। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है बताइएगा। यह जो उपयुक्त सभी होगा। लसिका का कार्य तीनों करता है जी, चारों करता है, तीनों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में सबसे मीठा चीनी कौन है। फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज सबसे मीठा चीनी कहा जाता है। इसे मीठा चीनी का दर्जा दिया, सबसे मीठा चीनी फ्रुक्टोज को कहा जाता है। जब हम अपने बिजली बिल को भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। किसके लिए भुगतान करते हैं, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम लोग भुगतान करते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं बताइएगा। कुछ लोग तो ऑप्शन नंबर सी भी मार रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, अंडाणु होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको पूछ रहा है मादा युग्मक को क्या कहते हैं, मादा पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से मारिएगा। क्या होगा, अंडाणु होगा। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है जी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ है, नैरोबी में स्थित है जी। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है। वह है
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्र, गणतांत्रक गणराज्य, लोकतांत्रक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ये उद्देशिका में दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। लूसेंट में भी दिया हुआ है, जहाँ देखिए पॉलिटी की किताब में सब जगह दिया हुआ है, यह जो कि जोड़ा गया था। बहुत ही आराम से देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है जी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। जो फ्रांसीसियों जो पहला कारखाना भारत में कहाँ पे लगाया था, सूरत में लगाया था जी। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसीसियों का है पुर्तगालियों का है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार छट जाता है। तो फ्रांसीसियों कहेगा कहाँ लगाया था तो सूरत हो जाएगा जी। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। स्थानीय सरकार के कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है जी। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है। यह है जो कि लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि धन विधेयक है या नहीं है। कौन बताता है धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बताता है जी। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है। वित्तीय आपात है जो कि कितने समय के लिए लागू है, तो इसका कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं किया गया है जी। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, इसका कोई संविधान में नहीं किया गया है कि कितना होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। कौन होगा, कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा जी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के न्यायवादी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, नहीं होता है जी, लेकिन फिर भी संसद में बैठता है, इसलिए वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये गलत है, वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये सही हो सकता है। और वह संविधान के अनुच्छेद 76 के में इसका चर्चा किया गया महान्यायवादी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का बताइएगा कि अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है जी। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर होता है। निम्नलिखित राज्यों में उसके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। बताइए कि इसका गठन के अनुसार कब हुआ था, इसके अनुसार सजाना है। तो इसका पहले बताइए, ये होगा नागालैंड होगा पहले, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था, उसके बाद मणिपुर का हुआ था, इसके बाद सिक्किम, मिज़ोरम। बहुत ही ध्यान देने योग्य है, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको दरोगा बिहार एसएससी में बीपीएससी में यहाँ तक ही देखने को मिलता है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। बताइएगा कि कितना प्रतिशत है जो कि गरीब है जी। इसमें हो जाएगा, गरीबी में अगर पूछे तो हो जाएगा आपका 51.9%। 51.9%, यानी कि आपका जितना भी जनसंख्या उससे आधा से अधिक बिहार में गरीबी है जी। आप लोग समझ सकते हैं बिहार कितना भी पिछड़ा राज्य है, इसलिए बहुत ही अभी ज़रूरी है। निम्न में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो कि विशेषित वीटो का उपयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। किसके अनुसार पारित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जी। जो कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने की संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। जब तक 2/3 नहीं होगा और राज्य के कम से कम आधा से अधिक राज्यों का अनुमोदन नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है जी। एजरा कप है जो कि पोलो से संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है जी। एजरा कप। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? हीरालाल जकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जी। भारत के मुख्य हीरालाल जकानिया रहे थे। रिहंद जल विद्युत परियोजना के से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रिहंद जल विद्युत परियोजना से लाभ मिलता है जी। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? जो कि भारत में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वह है जो कि नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हवाई अड्डों पर। याद रखिएगा, कहाँ? हवाई अड्डों पर नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है जी? यूक्रेन है जो कि शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? जो कि सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था जी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश के लिए किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन है जो कि भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी के लिए दिया गया जी। वर्ष 2021 के लिए 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए दिया गया जी। भारत ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 1979 में किया था। कब किया था? 1979 में। भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 1979 में किया था जी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसलें हैं? जायद की फसलें ककड़ी और या खीरा है जी। ककड़ी या खीरा जायद की फसलें में आती है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है जी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है भारत के चुनाव आयुक्त। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान किया गया है? 3.9%। कितना वृद्धि दर? 3.9%। 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कितने वृद्धि? 3.9% का वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों का कैसा लगा आप बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है और हमें हेल्प की ज़रूरत है अभी बहुत से बहुत। इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।